यस सो कितने लोग, बिकॉज अभी मैं मिक्स हिंदी इंग्लिश दोनों बोलूँगा, तो कितने लोगों को ये चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र से अ, कुछ चेंज आपके खुद के जीवन में दिखा है? ओके, तो फिर ये एक महामंत्र चैतन्य शिक्षाष्टकम है। चेतो दर्पणम मार्जनम भव महादावाग्निर्वापनम श्रेया कैरवा चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। सो आज का जो सेशन है ये मोस्टली इस वर्स के ऊपर रहने वाला है, चैतन्य शिक्षाष्टकम के इस वर्स पे। बिकॉज इस वर्स में चैतन्य महाप्रभु बहुत साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन होंगे। तो अभी ये एक दिन का काम तो है नहीं, मतलब प्रभुपाद तो कहते हैं 1 मिनट में हम भक्त बन सकते हैं, शुद्ध भक्त। बट जनरली हमारी कंडीशनिंग इतनी है कि it we do not have faith, and therefore we take lot more time than is required। और इसके लिए this is a process, that process can take 1 year, that process can take 10 years, or one lifetime, or many millions of lifetimes. That progress is very much dependent on us. How much faith do we have in the process? So let's take this verse and break it into parts। सब लोग अपने फोन पे खोल सकते हैं अगर ये वर्स याद हो आपको तो। चैतन्य शिक्षा अष्टकम का पहला वर्स। गूगल पे लिखे CETO, चेतो दर्पणम, DARPANAM, और ये आपके सामने वर्स आ जाएगा। ऑनलाइन भी मैंने शेयर कर दिया। सो ये चैतन्य महाप्रभु ने ये 8 वर्सेस दिए हैं। दीज आर द इंस्ट्रक्शन ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, the essence of all bhakti। so these are 8 different verses। तो आप अगर पहले वर्स को पढ़ेंगे, फिर दूसरे वर्स को, तीसरे वर्स को, तो कैसे भक्ति में हमें प्रगति करना चाहिए और क्या क्या सिम्टम्स अलग अलग स्टेजेस पे हमें दिखेंगे। सो देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ भक्ति। तो जो प्रोसेस है, आदो श्रद्धा, तथा साधु संगा, ऐसे करके अलग अलग स्टेजेस हैं। भजन क्रिया। सो सबसे पहले कोई भी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए फेथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट फेथ आप उस प्रोसेस को स्टार्ट नहीं कर सकते, चाहे वो भौतिक पथ हो या आध्यात्मिक पथ हो। या आपको एक छोटा सा उदाहरण, अगर आपको बॉम्बे टू दिल्ली जाना है और एक स्पेसिफिक ट्रेन में आप बैठने जा रहे हैं, तो कम से कम 3 से 4 बारी आप कंफर्म करते हैं, यही ट्रेन है, यही प्लेटफॉर्म है, यही सीट है। भले आपने टिकट में ऑलरेडी देख रखा है, लेकिन 3-4 बारी टिकट को ही देखते हो आप, बिकॉज वो कंफर्मेशन जनरेट करने में इट टेक्स टाइम। तो वैसे ही जब हम फेथ, अगर मानिए आप यहाँ पे बैठे हो और ये विश्वास है आपको ये छत गिरेगी नहीं,
यू नो, तभी यहाँ पे हम बैठ के थोड़े कॉन्फिडेंटली आराम से सुन पा रहे हैं, यू नो। या फिर आपको जब आप इवन इवन छोटी छोटी चीजों के लिए हमें फेथ होना जीवन में बहुत अनिवार्य है। वैसे ही जब हम भक्ति मार्ग में प्रारंभ करते हैं तो एटलीस्ट थियोरिटिकली हमें ये मालूम है कि कुछ तो स्पेशल है जो हमें फायदा दे सकता है। इसीलिए प्रभुपाद जब भी भगवत गीता का इंट्रोडक्शन आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जब भी आप भगवत गीता पढ़ रहे हो तो even if you have no faith in the words of Krishna, you know, it may be hard for us to imagine how can a person who is reading Bhagavad Gita has no faith in Krishna. But there are people like that who take to reading of Bhagavad Gita and still have no faith in Krishna, you know. And Prabhupada mentions there that that kind of approach to reading Bhagavad Gita will not be fruitful because you will not get the desired result. So even if you really want to get the real meaning out of Bhagavad Gita, you have to theoretically accept Lord Krishna as the Supreme Personality of Godhead. So that theoretically you have to accept it and then have a good approach to it. And then at the end, you decide if that was indeed the case or not. We cannot be skeptical in the very beginning, you know. So therefore, this faith is very, very important. When you have faith, you come, let's say, you know, Iskcon Mandir mein aap aaye ho, and then you have faith. So you have come here, and then what is next? Ado Shraddha Tatha Sadhu Sangha. These are the processes of how do we really advance in bhakti. So first we have faith, and then we start associating with like-minded people. तो यहाँ पे हम आते हैं, you know, लोग जिनको रुचि है, even in the material world, you want to do business, then you start associating. You know, if you really want to be successful in life, skills could be one important factor, but it's not the most important factor. So many people who are skilled have not really become very successful because they do not have good association of people around them. So association plays a very important role. You know, even a dumb person can excel, you know, in his or her life if he or she associates with nice people. And even an intelligent person can, you know, hit the lowest, you know, stage in his life if he is associating with bad people. Uh, so then we start associating with people, and then comes bhajana kriya. You know, when we are here, what are we going to do? We are going to perform activities, bhakti. You know, so this bhajana kriya is at this stage what we are right now. मतलब सबका स्टेज अलग अलग है, बट ब्रॉडली ये स्टेज है हमारा. सो वैसे ही अलग अलग स्टेजेस हैं, वैसे ही चैतन्य शिक्षाष्टकम में दिस इज द फर्स्ट स्टेज, क्लेंजिंग द हार्ट. सबसे पहले हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए. हृदय शुद्ध नहीं है तो हम भक्ति कैसे करेंगे? तो चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले श्लोक में बोल रहे हैं, चेतो दर्पणम मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदां बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्नपरम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम. तो इसमें सबसे पहले इसका मैं ट्रांसलेशन पढ़ देता हूँ. ग्लोरी टू द श्री कृष्ण संकीर्तन which cleanses the heart of all the dust accumulated for years and extinguishes the fire of conditional life, of repeated birth and death. This Sankirtan movement is the prime benediction for humanity at large because it spreads the rays of the benediction moon. It is the life of all transcendental knowledge. It increases the ocean of transcendental bliss, and it enables us to fully taste the nectar for which we are always anxious. तो ये ट्रांसलेशन है, अब इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं.
सो सबसे पहला, जब भी हम चैंटिंग करते हैं तो सबसे जो बेसिक चीज हम अपने जीवन में अनुभव करने लगते हैं वो है, it cleanses the heart of all the dust accumulated for years. So that is one thing. जब हम जब करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो गंदगी है, जो कचरा है हमारे हृदय में, which cleanses the heart of all the dust accumulated for years. और ऐसा नहीं है कि ये जो गंदगी है वो एक दिन की पुरानी है। एक दिन की पुरानी गंदगी होती है तो थोड़ा सा ऐसे झटका साफ हो गया। एक महीने की गंदगी भी नहीं है कि थोड़ा थोड़ा सा पानी गीला किया और उससे साफ कर दिया। अलग अलग स्टेज के वो होते हैं, कभी किसी के लिए कॉलिंग चाहिए, किसी के लिए और भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस चाहिए। अभी एक मेरा लैपटॉप था, उस पर किसी ने पता नहीं कुछ तो रख दिया, जा ही नहीं रहा, तो अभी कोई भी केमिकल यूज कर रहा हो वो मार्क वहां पे रह गया है। तो this dust which has accumulated in our heart, uh, it is not of 1 day or 1 month or 1 year, years, and not just one lifetime, many lifetimes in the past. So imagine how hard this dust would be, कितना accumulate हो चुका होगा, और इसके साफ सफाई के लिए कितना हमें endeavor करना पड़ेगा, you know. So that is the intensity of the dust that we have accumulated in our heart. Despite devotees who come to bhakti, they practice for few years, and they want to see all the good changes in their life, and they see, oh, अभी भी इतने अनर्थ है मेरे जीवन में, अभी भी लस्ट है, एंगर है, ग्रीड है, एनवी है, ये सब चीजें जा नहीं रही है, you know that is good, but we also have to really understand. You see, for me to even get an engineering degree, I had to spend 4 full years. उसमें भी मैंने सीखा क्या, इतना बड़ा क्रिएशन है, उसमें से एरोस्पेस इंजीनियरिंग मैंने किया है, उसमें भी 4 साल में हमें बेसिक पढ़ाया गया, उसके बाद मास्टर्स, फिर पीएचडी करो, उतना करने के बाद आई एम गोइंग टू वर्क ऑन, बड़ा सा विंग रहता है, उसका एक छोटा सा सेक्शन काटिए और उस सेक्शन पे पूरी जिंदगी निकाल दीजिए। दैट इज हाउ एडवांसमेंट, मतलब इतना हमें डेडिकेट करना पड़ता है, तब जाके कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस हम अपने जीवन में देख सकते हैं। तो भक्ति में आने के बाद लोग ओवरनाइट चेंजेस एक्सपेक्ट करते हैं, एंड सम कंक्लूड, ओ इट डजंट वर्क, द प्रोसेस is bogus or it's fake. Very much depends on how much time do we really dedicate. Even brahmacharis, those who have dedicated their life. So it takes time. It takes time, and we should be really, we should scrutinizingly study the scriptures. Why do we read Srimad Bhagavatam? Is because it gives us real examples of people who have taken to this process of bhakti in the past, and उनके जीवन में कैसे changes होते हैं। अगर changes expect करने में तो कितना time हमें spend करना चाहिए, like Prabhupada gives one example of conceiving a child. It takes 9 months. You cannot expect a baby overnight. So you have to wait, for 9 months. And so there are all these different timelines for different processes. Therefore, we read example of Ajamila. How, and we all are individuals and we all are going through certain processes. जो ब्रह्मचारी जिन्होंने जीवन दे दिया होता है, उनके जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी चीजें तो ऑलरेडी नहीं है, उसके बाद भी नो at the age of 50 or 55 or 60, so many turbulence,
they have to go through. And imagine, us who are not dedicated, who have not dedicated fully. We have taken to the process, but then maybe 2 or 3 hours in a day, we do bhakti. So we really have to be patient, and therefore, this cleansing of heart, is a difficult job, but Sri Chaitanya Mahaprabhu is revealing the secret that this dust which has been accumulated, how will it go away? Not with some, and there are so many methods mentioned in the Shastra, but then Chaitanya Mahaprabhu gives us a very clear process. How we can do it is by chanting the holy name of the Lord, you know. And once we have taken to this process, and when we keep chanting, then it really cleanses. The process is happening even now when I'm chanting. There is, cleansing of the heart that is taking place, you know and then what happens? It and extinguishes the fire of conditional life. तो पहले जब हम जप कर रहे हैं, एक तो है कि हृदय से जो गंदगी है वो खत्म हो रही है, लेकिन उसका इफेक्ट जो हमारे जीवन में है, वो जो दावा नल है, ये कंडीशनल लाइफ है, जिसमें त्रय ताप, इमेजिन आप कुकिंग कर रहे हैं, और उस कुकिंग में अभी 4-5 लोगों के लिए तो आसान है, 500 लोगों के लिए अगर कुकिंग कर रहे हैं और एक ऐसा क्लोज्ड किचन है, बहुत गर्मी लगती है उस सिचुएशन में। वो तो गर्मी कुछ भी नहीं है। इमेजिन फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लगी और उस जंगल के बीच में आप हो, तो उस प्रकार की जो गर्मी, जो ताप हमारा शरीर फील करता है, वो है, उसको कंपेयर किया गया है फायर ऑफ कंडीशनल लाइफ। एट एवरी स्टेप जीवन में हम ज्यादा दुखी रहते हैं, सुखी कम रहते हैं, ठीक है। एवरेज सबका यही सिचुएशन है, ज्यादातर हम दुखी रहते हैं और सुखी हम थोड़ा थोड़ा सा मे बी, और उसमें ही हम वी आर हैप्पी। दिस इज द फायर ऑफ कंडीशनल लाइफ। त्रय ताप क्या क्या है? सो आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये 3 प्रकार के क्लेश हमारे जीवन में आते रहते हैं। अगर आपके पास आदि भौतिक, और हर एक व्यक्ति के जीवन में इनका जो रेशियो है बहुत अलग अलग है। अगर आपके पास सब कुछ है, मानिए अगर आप किसी व्यक्ति के पास जाएं जो सच में, जिसकी सैलरी 2,000 रुपये महीने की है, वो स्ट्रगल कर रहा है अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए। रोटी, कैसे फैमिली को चलाएगा वो उतने में ही। हमारे में से कितने लोगों ने ये सोचा है कि आज शाम को पता नहीं रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कोई नहीं। So we all are like comparatively well to do. So we are not thinking कि यार आज शाम को खाना कहाँ से मिलेगा, इसके लिए ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे जीवन में वो दुख, उस वैरायटी का दुख नहीं है हमारे जीवन में, लेकिन दुख हमारे जीवन में भी है, ठीक है। यू कुड बी अ बिलियनर और यू कुड बी अ पॉवर्टी स्टिकन पर्सन। मिजरी विल बी देयर इन योर लाइफ। It could be Jeff Bezos who is struggling, यार मेरी वाइफ मेरे साथ चीट कर रही है, she is having a relation with somebody else only, इतना बड़ा पैसा होने के बाद भी he still having that mental anxiety, depression, तो यह है आदि भौतिक, then आदि आदि आत्मिक, misery due to your own body, आदि भौतिक में जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल कोई मच्छर आके काट के आपको मलेरिया दे रहे, 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए आप बेड रेडन हो गया, तो दैट इज अ मिजरी गिवन बाय दीज लिविंग एंटिटीज, अदर लिविंग एंटिटीज। कोई आया, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, वो एक दुख है जीवन में। कोई गाड़ी आई, किसी ने एक पैर आपका फ्रैक्चर हो गया, या आप मंदिर आ रहे थे, मंदिर में पानी, बाहर एक्सपेक्ट करते हैं मिजरी, पता चला मंदिर आए, जैसे मेरे साथ हुआ है। मैं सुबह सुबह मंदिर आया था और बारिश का समय था, और सुबह 4:30, वैसे भी लाइट नहीं होती ज़्यादा,
तो पानी से फिसल के हाथ मेरा फ्रैक्चर हो गया. सो दिस इज मोर ऑफ अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. यू नो, ऐसा पता नहीं चलता कि अच्छा ये ब्लेसिंग है, बट everything that happens inside the temple is all, a blessing of the Lord. So, and later on I could relate to it. uh, so that is adi bhautik, and then comes adi atmik, misery due to our own body, misery due to our own mind, you know. And this is very much prominent in today's scenario. Most of the Western world, even in cities, we are having so much problem with our own mind. You know, ये दूसरे क्या सोच रहे हैं, ये हम सोच रहे हैं. You know, कि अरे वो क्या सोच रहा है. And this occupies a lot of our, time. बहुत बहुत subtle है, but then this is what it is. Most of the Western world, they do not have problem of bread, butter. They are well to do, they have good salary, but then they are having relationship issues, parental issues. Parents के साथ नहीं हो रहा है, friends के साथ नहीं हो रहा है. So much going on, within their head. बच्चे पेरेंट्स को गोली मार रहे हैं, शूट कर रहे हैं, पेरेंट्स बच्चे को मार रहे हैं, you know all kind of different things. एक अचानक से किसी व्यक्ति के दिमाग में क्या आता है, वो जाके शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं, starts killing people. And this is very much the case in western world right now. you know Abhi recently Ireland में something happened. A kid was stabbed, and then people started protesting, and there is a conflict between police and the civilians, and they are like very much against immigration. Why are people from other countries are coming to our country? And same is happening in America, everywhere. So it is very very dangerous for immigrants now. Imagine you are eating something in a restaurant, from the back you get a, bullet hit in your back. So you never know. And uh, this is, there's so much going on, within your mind, and that is giving you more trouble. And then comes Adi Daivik. Okay, you do not have all of these problems. Then suddenly, you went to Kedarnath, and then there's a big flood, and then you died. You know, so there is, like right now this is happening in Uttarakhand. Floods hai, cyclones hai, earthquakes hai, drought hai. Huh? हाँ. So it's all, these are all दैवी. you know ये कोई man made नहीं है. So this is called आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक. डेमिगॉड्स करते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है. you know ये so ये अलग अलग प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में ऑलरेडी है. एंड क्या है, हम इग्नोरेंस में है, तो हम ये भी रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं. दैट इज वन बिग मिजरी. हमारे जीवन में इतना दुख है, लेकिन तमोगुनी व्यक्ति जब दुख में होता है तो उसको दुख लगता नहीं है. कॉलेज में लोग, स्टूडेंट्स, एटलीस्ट आई हैव सीन इट, कॉलेज में लोग ड्रग्स, अल्कोहल, बहुत सारी चीजें लेके पड़े रहते हैं. बहुत सारे बैकलॉग्स लगे हुए हैं उस चीज से. जब आप, क्योंकि वो लेते क्यों हो आप? बिकॉज यू वांट टू फॉरगेट. when you are in your conscious mind, it does not it these thoughts will come to your mind. घर के इशू चल रहे हैं, एग्जाम्स नहीं सही से हो रहे हैं, पेरेंट का प्रेशर है, ऐसा वैसा सब चलेगा. better you take, intoxicants and be forgetful of what your current situation is. And that's what we are, going through. So we know, I mean, Shastra says that we have so much problem in our life, that if we sit and start thinking about it, thoda headache aayega. And we are mostly in ignorance. तो ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स 8-8 घंटे देख लो आप, कि भाई सीरीज खत्म ही कर दी इसको. जब तक वो चल रहा है तब तक चल रहा है, लेकिन फिर से यू कम बैक टू योर रेगुलर लाइफ, एंड देयर यू स्टार्ट thinking about it, and that gives you real anxiety. So problem is there, and this chanting of Hare Krishna Maha Mantra will extinguish the fire of conditional life. This is the second,
benefit of chanting Hare Krishna, or the process, what all does it, you know, like what changes do we see in our life of repeated birth and death. कितने लोगों को लगता है कि ये जन्म और मृत्यु सबसे बड़ी समस्या है? किसी को नहीं? आपको? ओके। बिकॉज अगर बैठ के सोचे तो सच में जो रूट कॉज है इस सारी समस्याओं का, वो है बर्थ और डेथ, और ये मतलब सबको नहीं समझ में आता है, ये अगर समझ में आ रहा है, मतलब chanting has helped you come to a stage where you are appreciating this problem in your life. At least you now acknowledge. अब बाहर जाके किसी को बोलो, they will laugh at you. कि अरे यार ये क्या बर्थ और डेथ के बारे में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, इसके बारे में, और किसने देखा है दूसरा जीवन? सो योलो फिलॉसफी फॉलो करते हैं, यू लिव ओनली वंस, एंड व्हेन यू लिव ओनली वंस, make best use of what you have, so but still, reincarnation is a fact, पुनर्जन्म is a fact, इसीलिए एटलीस्ट ये इंडिया का कल्चर बहुत अच्छा है कि सबको कहीं ना कहीं मालूम है। अब लिखेंगे पेरेंट, अब कोई अगर देहांत भी हो जाता है, वो लिखते हैं स्वर्गीय। स्वर्गीय का मतलब दे हैव गॉन टू heavenly planets. In reality we don't know, इतने पाप किए हैं लेकिन अंत में लिख रहे हैं स्वर्गीय, so because we have no clue, and उसके अलावा कौन लिखेगा? नरकीय कोई लिखता है? नहीं लिख सकते, that is very offensive. so प्रभुपाद कहते हैं कि सच में हमें अगला जीवन हमारा क्या होने वाला है ये हमें नहीं अनुभूति है, and therefore this movement is not about how to live a happy good life. Art of living हम नहीं सिखाते हैं, हम सिखाते हैं art of dying, how to die properly. The whole world is teaching us how to live a happy life, but then the real preparation is how we can leave this body nicely. We have no clue, we could become, and we don't care about it, but this is the real misery. If we really want to solve for all our material conditional life, then we have to solve for this repeated birth and death. That is second. Third is this Sankirtan movement is the prime benediction for humanity at large, because it spreads the rays of the benediction moon. तो ये था अभी इंडिविजुअल। अब दिस संकीर्तन मूवमेंट, संकीर्तन मतलब coming together, congregational chanting of the holy name. If you go in the temple, you're not chanting alone, there is whole group, and we all are chanting together, like we did kirtan now. That is, we all come together and perform this sankirtan yajna. What is the benefit? So Chaitanya Mahaprabhu is saying this Sankirtan movement is the prime benediction for humanity at large. आपको अगर समाज सेवा करना है तो इससे बड़ा समाज सेवा कुछ नहीं हो सकता, परफॉर्मिंग संकीर्तन मूवमेंट, संकीर्तन यज्ञ। हम सब we all want to really help others, society, philanthropic activity. अगर करना ही है, this you don't have to endeavor anything extra, this could be the best humanitarian work that we all can do for others, because again the root cause is repeated birth and death. You could give him roti, you could give him clothes, you could give him shelter, so many different things for the body, but if there is nothing that really stops the very cause of misery, which is this body, then it is of no use. In Bhagavad Gita there is mention of charity in different modes. अलग अलग मोड में सत्वगुण में जो दान करते हैं वो किस प्रकार का दान है,
कहाँ दान करते हैं, किसको देते हैं, किस समय पे देते हैं। फिर है रजोगुण में लोग जो दान करते हैं, तमोगुण में लोग दान करते हैं। अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग भौतिक गुणों में रह के किस प्रकार से अपने जीवन को जीते हैं। बहुत सारे लोग दान करेंगे दिखावट के लिए, जस्ट सो दैट दे हैव रेपो करता हूँ मैं। आप सोसाइटी में चले जाइए, वो है ऐसे। आप मुंबई में बहुत सारे लोग बहुत कल्चरल और रिलीजियस एक्टिविटीज कराएंगे, बट देन एट द एंड ऑफ द डे you look at their behavior, they could be involved in illicit sex, they could be involved in intoxication, gambling, meat eating. So they do not really wish to change themselves, but to get some name, fame, they do it. So that is in mode of ignorance. Then come charity in mode of passion, then in goodness. When you read Bhagavad Gita, you will come to know about all of it. कुछ लोग देते हैं, दान की इच्छा है, दान जाके देते तो हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम कि उनके पैसे से लोग दारू पी रहे हैं। आपकी इच्छा तो है कि, जैसे मैं एक बारी जा रहा था ट्रेन में या ऑटो में, तो 20 रुपए का मिठाई मैं देने वाला हूँ उसको, वो नहीं लेना है, उसको 1 रुपए ही चाहिए। बिकॉज वन इज he does not know the value, and some, even if you give them food, they will outright reject you, से नहीं हमें पैसे दो, तो पैसे का क्या करेंगे वो, यस वो गांजा फूकेंगे, या फिर दारू पियेंगे। बिहार में, आई एम फ्रॉम नालंदा, बिहार। वहां पे नीतीश सरकार ने, लाइक एटलीस्ट फ्रॉम आउटसाइड, अभी अल्कोहल बैन है। वहां पे क्यों बैन है? क्योंकि जो मोस्टली जो लेबरर क्लास है, दिन भर मेहनत करते हैं, पैसा आता है, और वो पैसा घर पे नहीं जाता है, वो जाएंगे कहीं पे पी के खत्म करके आएंगे घर पे। तो सारी स्त्रियां बहुत खुश थी कि अरे नीतीश सरकार ने ऐसा कदम लिया है, तो अब घर थोड़ा घर चलाने के लिए जो पैसा है अब घर पे आएगा। तो नेचुरली आपका जो दान दिया हुआ है, आपने किसको दिया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो इसीलिए जो सत्वगुण में जो दान है, वो है ब्राह्मणों को दान करना। ये कल्चरल वैदिक ट्रेडिशन है। You give donation to a brahmana, is going to utilize it for propagation of God, realizing God knowledge. So because that is the absolute solution, otherwise all these solutions are on relative platform. Then it spreads the rays of benediction moon. ये बेनेडिक्शन मून कहा गया है, क्या है यहाँ पे? चंद्रिका वितरणम। हमें तो मालूम भी नहीं है चंद्रमा। अच्छा, सूर्य क्यों इंपॉर्टेंट है? सूर्य से अभी एपरेंट क्या क्या फायदे हैं? हाँ, नहीं, अभी सिर्फ अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य इस बहुत, मतलब अर्थ के लिए हमें क्या क्या फायदे होते हैं जो हमने पढ़ा है, सुना है? लाइट एनर्जी, लाइट, यस, फोटोसिंथेसिस, यस यस, ट्रू। एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से अगर देखें तो पिता का स्वरूप है। यस, आदित्य, यस, कृष्णा said that he yes, yes, and sun is also one of the eyes of Krishna. That's how he sees through, So सूर्य के you cannot imagine, मतलब अगर सूर्य नहीं है, there is no life. There cannot be any life, without sun. Even if you go deep, dark, within the ocean where there is no light, still there is presence of, there is influence of sun god, and that's why they are able to live a life there. तो एक जो प्रोमिनेंट है वो है फोटोसिंथेसिस। खाना, कोई भी हम खाना अगर खा पा रहे हैं, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ सनलाइट।
बट मून का क्या इंपॉर्टेंस है? भगवत गीता में लिखा है, ऐसा वर्णन किया गया है। हाँ, टाइड्स नहीं, भगवत गीता में मतलब अगेन मून के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, नो, कैसे चंद्रमा इज सस्टेनिंग लाइफ ऑन दिस प्लैनेट, बट वन ऑफ द big contribution which is mentioned in Bhagavad Gita is It gives the juices to the yes, yeah, yes. gives the juices to the जो भी आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जो जूस, जो टेस्ट पता चल रहा है, जो टेस्ट आपको मिल रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ मून, यू नो। एंड तो आप एक्सपेरिमेंट ऐसे हो चुके हैं, आप एक सब्जी को बिना सूर्य चंद्रमा की रोशनी में उगाइए और एक चंद्रमा की रोशनी में उगाइए, देखिए टेस्ट में बहुत अंतर आएगा, you know. So this is, it spreads the rays of the benediction moon, शीतलता प्रदान करती है, you know, and it also gives us direction. So जो benediction moon है, you know, uh, that juice, you know, that liveliness, you know, that variety that we see is because of the moon, and that is why it is compared to the moon. When we do Hari Nam Sankirtan, like how the sun or how the moon, you know, gives juices, you know, or the real taste. Similarly, this Hare Krishna Maha Mantra, when we do perform Hari Ram Sankirtan, that's how it's going to act for the humanity, you know, at large. Then it is the life of all transcendental knowledge. कितने लोगों ने भगवत गीता पढ़ ली है पूरी? ओके okay. कितने लोगों को ये चैतन्य शिक्षा अष्टकम पूरा याद है? ओके, सो इमेजिन करिए, एक सेकेंड, देयर इज ओके, अच्छा यहाँ पे डिवोटीज भी हाथ खड़े कर रहे हैं ऑनलाइन। सो इमेजिन करिए, अभी हमारी भगवत गीता भी कंप्लीट नहीं हुई है, चैतन्य शिक्षा अष्टकम नहीं है, पूरा पूरे जो ऑल वैदिक लिटरेचर, इट्स ह्यूज, यू नो। इमेजिन हाउ कैन वी रीड ऑल ऑफ इट? वी कैन नॉट। And therefore, Chaitanya Mahaprabhu is saying it is the life of all transcendental knowledge. So, even if we have not read scriptures, if we simply chant Hare Krishna Maha Mantra, we have understood the essence of all scriptures. Sarva Vedeshu Drishyate, you know, that it is the opinion of all the scriptures. The Hare Krishna Maha Mantra is the sum, you know, and the essence of all the scriptures. So a person who is illiterate, he does not know how to read and write, but if he is chanting Hare Krishna Maha Mantra, is much better than a person who is all knowledgeable. Much better. That is the opinion of Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is Sri Krishna himself. Then, so one is, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से हमें ज्ञान नहीं आएगा. It is the essence. तो हाउ चैतन्य महाप्रभु सेइंग व्हाट ऑल स्टेजेस, यू नो, कैसे कैसे सबसे पहले तो हमारे हृदय से गंदगी चली गई तो शुद्ध हम बन गए, यू नो। फिर जो हमारा जो दावानल है, यू नो, दिस संसार, दिस बर्थ, रिपीटेड बर्थ एंड डेथ, यू नो, दिस विल गो अवे. वी कम टू दिस अंडरस्टैंडिंग, वी विल स्टार्ट फीलिंग, यू नो, happy in our life, the real happiness. And then when you perform Harinam Sankirtan, you do good to others also. So imagine people around you are also happy, you know. So you're naturally going to be happy because that's the kind of association you're trying to associate with. You're, you know, living around such a society. And then naturally by chanting Hare Krishna Mahamantra, you become knowledgeable. You know? Knowledge automatically will come to you. Then it increases the ocean of transcendental bliss, you know. So जो आत्मा का स्वरूप है वो है सत चित आनंद आत्मा. अभी जो हमारा कॉन्शियसनेस है वो है बॉडी लेवल का, लेकिन अगर आत्मा तक पेनिट्रेट करना है, यू नो, इमेजिन व्हाट द सोल मस्ट बी फीलिंग, वो फीलिंग चैंटिंग से ही आ जाएगी. चैंटिंग से इवेंचुअली it increases the ocean of transcendental bliss.
ब्लिस का मतलब इट डज नॉट रियली डिपेंड ऑन एक्सटर्नल्स। अभी हमारे साथ क्या है, वी गिव सो मच एम्फेसिस टू ऑब्जेक्ट्स, सेंस ऑब्जेक्ट्स को। हमें लगता है कि खुशी पदार्थ से आती है। हम्म? हमें लगता है कि अ, ये मिर्ची खाने से हमें तीखा, तो मतलब दुख है। हमने मिर्ची लिया, मिर्ची खा के हमें तीखा लगा, तो डेफिनेटली इट्स नॉट अ यू नो अ ब्लिसफुल सिचुएशन, एंड वी थिंक दिस इज द कॉज ऑफ माई मिजरी। मैंने मिर्ची खा ली, या फिर मैं चीनी खा लेता हूँ, या मैं ये सीरीज देख लेता हूँ, या मैं ये कारी में घूम लेता हूँ, ये फोन ले लेता हूँ। अभी हम बहुत व्हाट यू कॉल इट, मतलब एक्सटर्नल्स, हमें ऐसा लग रहा है कि बाहर की चीजें हमें सुख प्रदान कर रही है, यू नो। तो ऐसा लगेगा कि यार ये गाड़ी खरीद लेता हूँ जिससे कि हम सुखी रह पाए, यू नो। जैसे मेरे पिताजी, ही वांटेड टू बाय अ कार, and especially because he wanted it, not that we wanted it, but then he convinced us, you know। ऐसे घर में बैठ के 10 रीजंस बता रहे हैं क्यों हमें गाड़ी लेना चाहिए, तो वो बताते देखो हमें दूसरों से मांगना पड़ता है अगर कहीं फैमिली प्रोग्राम के लिए जाना है, या तुम देखो तुम बॉम्बे से आते हो, तो अभी क्या है बस में ट्रैवल करोगे अच्छा नहीं लगता है, यू नो, ये गाड़ी रहेगी बैठ के आ जाओगे। तो ऐसे 10 रीजंस दिए उन्होंने, यू नो। और उनको ऐसा लग रहा है कि गाड़ी से अ, खुशी मिलेगी, यू नो, दैट कुड बिकम द सोर्स ऑफ माई हैप्पीनेस। बट इट इज मेंशन इन द स्क्रिप्चर्स दैट दुख कब आता है हमारे जीवन में, जैसे ही हम सुख की प्लानिंग करने लगते हैं, दैट इज द टाइम व्हेन इट एंटर्स इनटू योर लाइफ। जैसे ही पिताजी ने गाड़ी ली, अगर थोड़ा स्क्रैच आया, यू नो, गाड़ी को तो पता नहीं कुछ हुआ नहीं है, यू नो, यहाँ पे बहुत बड़ा स्क्रैच आया, किसी ने यू नो साइड से बम्पर किसी ने उड़ा दिया, यू नो, किसी को, अब आपके पास है तो अभी आप मना नहीं कर सकते, कोई आके मांग रहा है, यू नो। सो वो एक बार ही कह रहे थे इससे अच्छा तो गाड़ी नहीं होती तो ठीक होता, यू नो, बिकॉज संबंध खराब होते हैं, ये वो ऐसे करके। तो दैट इज द रीजन, जो आप सोच रहे थे ये सुख का कारण बनेगा, वही दुख का कारण बनने वाला है आपका। तो अभी जो हमारा सुख का कारण है वो है भौतिक वस्तुएं, लेकिन वास्तविक रूप से हमें सुखी रहने के लिए वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ सेंस परसेप्शन है। अगर मिर्ची खा ली हमने, तो सेंसेस मिर्ची से इंटरैक्ट हो रहे हैं, एंड दैट इंटरैक्शन बिटवीन सेंस एंड सेंस ऑब्जेक्ट्स is a cause of happiness and distress. But real happiness is independent of your senses. It is within. It is not on this bodily platform. So, no matter what our situation would be, we are always going to be in a blissful situation. And this is mentioned in Srimad Bhagavatam. बस खत्म होने वाला भी. This is mentioned in Srimad Bhagavatam कि डिवोटीज की परिस्थिति कैसी होती है, यू नो। ये डिवोटीज के जो एक श्लोक है, तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमानो भुञ्जानैवात्मकृतं विपाकं हृद्वाक्वपुर्भिर्विद्धन् नमस्ते जीवे तयो मुक्तिपदे सदाय भाग। जो भक्त होते हैं भगवान के, वो अपने जीवन में दुख भगवान की कृपा समझते हैं। कितने लोग दुख को कृपा समझते हैं और खुश होते हैं, ओ भगवान इज सो मर्सीफुल, not no, he will become bewildered. But the devotees who have been through this process, who have really developed bhakti, they wish to have misery in their life, and any situation they are into, you know, they accept miseries as a blessing, you know, in their life. That is the stage. So apparently अगर देखें मटेरियल प्लेटफॉर्म तो वो दुख है, ये डिवोटी सुखी कैसे है, बिकॉज दिस इज नॉट बेस्ड ऑन मंडेन प्लेटफॉर्म। सो दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ इंक्रीजेस द ओशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल ब्लिस। तो आपके जीवन में ऐसा, जब तक शरीर है तब तक तो एक्सटर्नल्स इफेक्ट करेंगे,
but internally you're always going to be blissful, you know. And there are so many stories, you know, not hypothetical, you know, you know. Imagine, you know, the case of Srila Prabhupada at the age of 70, you know, he took the initiative of, I mean, he was already doing it, you know, but even at the age of 70, he could have settled in Vrindavan, you know, but then, you know, he made the whole world, you know, like he made this communities, you know, this organization, and because of him only we are fortunate to able to read Bhagavad Gita, you know. नहीं तो लाल कपड़े में बंद ही रहता, वही उतना ही हम करते, you know. But that's how it was, you know, propagated. So yes, yeah, it increases the ocean of transcendental bliss, and it enables us to fully taste the nectar for which we are always anxious. Well, yeah, it enables us to fully taste the nectar for which we are always anxious. तो सच वास्तविक रूप से we are always anxious, बट अभी उसका जो, मतलब हम कभी कभी ऐसा होता है हम कुछ तो खोज रहे हैं जीवन में, लेकिन ये नहीं मालूम कि हम क्या खोज रहे हैं। कभी कभी आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, यू नो, जैसे कुछ फीलिंग है, अभी कोई पूछता है, यू नो, हाउ इफ you're not able to communicate it properly, but you know within, this is what I'm looking for, or this is what I'm hankering for. So this is the nectar for which we are always anxious. हम हमेशा चिंतित हैं, हम हमेशा हैंकर कर रहे हैं उस टेस्ट के लिए, बट वास्तविक रूप से हमें मालूम नहीं, you know, वो चीज क्या है. And when we chant, you know, over a period of time, then we will, यू नो, बहुत सारी चीजें, सब चीजें हम दिखा नहीं सकते. बहुत सारे लोग कहते हैं भगवान है तो दिखा दो, यू नो. तो अभी फॉर एग्जांपल मानिए ये सूर्य का तापमान, यू नो, बहुत ज्यादा है. अब आप बोलेगे मुझे फील कराओ, अभी मैं कैसे फील कराऊं, आपको लेके जाओ वहां पे, हार्ड नहीं हो पाएगा ना. So you can only imagine, you know, and for you to, and this spiritual, you know, this bliss, this nectar that we really want to feel, you know, then we really have to be that person, you know. So भक्त बनने के बाद ही अनुभूति हो पाएगी, नहीं तो बहुत मैंने बात कर ली है, गुलाब जामुन मीठा है, ऐसा टेस्ट है, वैसा टेस्ट है, यू नो, बट खाना पड़ेगा. विदाउट खाए मैं हजार चीजें बता दूं आपको, लेकिन आप अनुभव नहीं कर पाओगे. फॉर यू टू रियली फील इट, यू हैव टू एक्चुअली प्रैक्टिस इट. सो दिस इज हाउ इट विल रियली have, these are the kind of, you know, influence, you know, or benefits it can have in our life. So long way to go, बट जो अभी जो प्रोसेस है दैट इज चेतो दर्पणम मार्जनम. अभी गंदगी साफ कर लेते हैं, you know, वही, दैट इज नॉट द गोल, यू नो. जीवन में जीवन में शुद्ध बनना हमारा गोल नहीं है. तो बहुत सारे डिवोटीज आएंगे, कहेंगे मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, अभी भी मेरे अंदर लस्ट है, एनवी है, ग्रीड है, एंगर है. तो ठीक है, बट देन दैट इज नॉट द गोल ऑफ द लाइफ. आप बन गए, यू नो, यू आर परफेक्ट. For what? If you have not developed love for Krishna, it is all useless. You know, there is one shloka, I'll end here, that Samasate Sura. No, there is one shloka, Samasate Sura, कि जो भगवान के भक्त हैं वो अनेक अवगुण हो, अनेक अवगुण हो, वो समय के साथ साथ देवी देवताओं के जो गुण होते हैं, देवी देवताओं में जो गुण होते हैं, वो भक्तों में आ जाते हैं. और एक तरफ एक व्यक्ति जिनमें सारे अच्छे गुण हैं, मतलब सारे अच्छे गुण जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, यू नो, सुंदरता में बेस्ट, नॉलेज में बेस्ट, यू नो, जो 6 ऑप्युलेंस है जीवन में, जो भगवान में पूर्ण रूप से पाए जाते हैं,
ये सब है, लेकिन if he is not a devotee of Lord Krishna, then with the influence of time, all these guna will fade away. But a devotee who is ugly, all disease, पस है बॉडी में, फिर अनपढ़ है, यू नो शरीर में अलग अलग बीमारियां, कुरूप दिखता है, फिर and this is mentioned in Srimad Chaitanya Charitamrita, all these bad qualities, but Chaitanya Mahaprabhu wants to hug him, आलिंगन करना चाहते हैं, ऐसा श्रीमद चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, यू नो बहुत परफ्यूम मार लिया आपने, एकदम अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, चैतन्य अगर भक्ति नहीं है चैतन्य आपको गले भी नहीं लगाएंगे. So that is the essence. So thank you very much. Hare Krishna.